ये जो वीडियो है वो खास करके हिंदी माध्यम के लिए है और ये वीडियो को इंग्लिश माध्यम को लोग भी देख सकते हैं और साथ में जो किसी जॉब का तैयारी कर रहे हैं और जिनका बेस मैथ का स्ट्रॉन्ग करना है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 का पढ़ा टॉपिक है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा चीज, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसका मुख्य रूप से दो भाग होता है, ठीक है। कितना होता है? दो भाग होता है। पहला भाग का नाम क्या है? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। मैंने क्या बताया? इसका मुख्य रूप से दो भाग होता है। पहला भाग का नाम क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा का नाम क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इस तरह से 5/6, 11/2, 1/1, ऐसा, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जिसको हम किसी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 ध्यान सुनिएगा, क्या है कंडीशन नंबर 1? ये है अगर हम लिखते हैं 5/6 लिखे हुए हैं लेकिन नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। दोबारा सुनिएगा, अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और उसमें एक कंडीशन है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये कहलाता है अंश, ये कहलाता है हर। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब कोई क्या बोलेगा, कोई संख्या लिखते हैं मान लीजिए इस तरह से, जो लिखा हुआ है ए, नीचे तो कुछ नहीं है, क्या होगा? एक होगा। अगर लिखते हैं 7, नीचे कुछ नहीं है तो क्या? जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है? एक होता है। अब इसमें कुछ नियम है, बताते हैं। पहला, सबसे छोटा परिमेय संख्या क्या है? 0। सबसे छोटा परिमेय संख्या क्या है? 0। और हम लोग 0 को भिन्न रूप में लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था कि आप 0 को भिन्न रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या उत्तर होगा? हम लोग 0 को भिन्न रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए इस तरह से, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। मैंने कहा था कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है अंश, ये होता है हर। इसको बोलते हैं n, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। दूसरा इसमें यह है कि सबसे बड़ा परिमेय संख्या वो क्या होगा? इनफिनिटी, अनंत। क्योंकि आप जानते हैं मैथ में काउंटिंग कभी खत्म होता नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से हम लोग बहुत सारे बनाएंगे क्वेश्चन। बस बने रहिए वीडियो के साथ और मेरा जो सीरीज चलेगा ये पूरा, ठीक है। जैकपॉट के लिए खास करके ये वीडियो है पूरा। 1 महीना के अंदर अंदर जितना भी है ना जो मुख्य रूप से एग्जाम में आने वाला हो, 100% आ रहा हूँ मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में से ये आएगा, क्योंकि पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन निकालूंगा मैं। और आप देख सकते हैं इस चीज को, अगर नहीं आया ना तो मेरा नाम चेंज सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये तो हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं सब टॉपिक को, है ना। सब टॉपिक को बोलते हैं सम एवं विषम संख्या। क्या मैंने कहा? सम एवं विषम संख्या। ये आप लोग बचपन से पढ़ाई किए होंगे। सम संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो दो का पारा में आता है या जिसका जोड़ा बनता है। जैसे की बात करते हैं हम लोग सम का बात करते हैं, सम इंग्लिश में बोलते हैं इवन, इवन नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं। अगर इसमें क्या होगा?
जोड़ा, ऐसा बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए, दो दो का पेयर बनना चाहिए, जैसे कि 0 2 4 6 8। ये तो बचपन में पढ़ाई की होंगे, लेकिन सिंपल सा ट्रिक ये है, जो दो का टेबल में आता है वो क्या होगा, सम संख्या होगा। एग्जांपल से देखिए, या फिर वैसा नंबर जो जिसके अंत में, मतलब जिसके इकाई स्थान पे क्या होगा, 0 2 4 6 8 ये सब होता है, तो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, मतलब इवन नंबर। फिर हम लोग 3 4 5 6, लास्ट में क्या है, 6 है, 6 क्या है, इवन नंबर है, इट मींस ये इवन नंबर होगा। सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं हम लोग, 3 7 9, लास्ट में क्या है, 9। अब बताइए 9 क्या दो का बड़ा में आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, तो क्या होगा, ये विषम संख्या होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अगर आगे विषम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या को समझ गए, सम संख्या का मतलब होता है वैसा नंबर जो दो का बड़ा में आता है, जिसका जोड़ा बनता है, वो कहलाता है सम संख्या, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विषम, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक में, तो वो क्या है, विषम है, विषम, ठीक है, क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या ये होगा, विषम संख्या, विषम संख्या। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, जिसके अंत में क्या आता है, ए, क्या आता है, 1 3 5 7 9, ये क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है, जिसका अंत में 1 3 5 7 9 आता है, मतलब किसी संख्या का इकाई स्थान पे, ठीक है, इकाई स्थान पे होना चाहिए 1 3 7 5 9, कोई भी हो इन पांचों में से, वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल देखिए इसका, 7 9 8, यहाँ लिखते हैं 3, लास्ट में क्या आया, 3 आया, क्या कहलाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, नाना जी को नहीं मालूम है दोबारा सुनिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई इसको बोलते हैं, इकाई स्थान पे कितना है, 3, है ना, 3 यहाँ रहना, इसका मतलब वो क्या है, विषम संख्या है। सिंपल बात है, समझिएगा, वैसा नंबर जिसके इकाई स्थान पे ये पांचों में से कोई भी रहेगा, वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक एवं पूर्णांक पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक क्या होती है, ये भी है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसका सिंबल होता है एन, है ना, एन लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देने की बात नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वैसा नंबर जो हम लोग गिनते लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। मतलब जो काउंटिंग लिखते हैं मैथ में, मतलब काउंटिंग करने में जो गिनती लिखते हैं, शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या मतलब ये 1 2 3 4 5 6, वैसा संख्या जो काउंटिंग शुरू कहाँ से होगा, 1 से होगा, खत्म कभी नहीं होता है, ठीक है ना, अनंत होता है सब, ये अनंत का चिन्ह है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, इट मींस ना, लुक एट हियर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 बता दिए क्या होता है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1, ठीक है ना, आता है क्वेश्चन, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा, तो इसमें 1 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अनंत, ठीक है, याद रहेगा। अब ठीक इसका उल्टा हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर बोलते हैं, और सिंबल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, वैसा नंबर जो काउंटिंग शुरू कहाँ से होता है, 0 से होता है, कहाँ से होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, अनंत में पहुंच जाएगा। मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर जो काउंटिंग शुरू कहाँ से होता है, 0 से होता है, जो गिनती कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा अनंत तक जाएगा, वो कहलाता है होल नंबर।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा, मतलब अनंत। ठीक है। इसके बाद अगर एग्जाम ये पूछता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यही है, प्राकृतिक संख्या में होता शुरू कहाँ से, 1 से होता है, और पूर्ण संख्या में शुरू होता है 0 से। याद रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। स्पेलिंग गलती से होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में। इंटीजर ये क्या होता है, हम लोग जो बनाते हैं संख्या रेखा, ठीक है, नंबर लाइन, वो नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, मतलब बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर नोन एज इंटीजर्स। ओके, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर which belongs to whole number, it means it's called integers, है ना। तो हिंदी बोलिएगा, घनात्मक और ऋणात्मक सभी पूर्ण संख्याओं का समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। दोबारा सुनिएगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी पूर्ण संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ पूर्ण को जोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पर भिन्न वाला नहीं आता, भिन्न दशमलव से नहीं आता, ठीक है ना। जब मैं तितली पढ़ाऊंगा ना, जॉब के बारे, एसएससी के बारे में पढ़ाऊंगा, ऐसा क्या बोलते हैं, पुलिस के बारे में, पुलिस का एग्जाम जो तैयारी कराऊंगा मैं, उस समय ये सब टॉपिक को मैं डीपली पढ़ाऊंगा, ताकि आप जब बच्चों बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो एकदम एक बार में एग्जाम निकाल दीजिएगा। मैथ में मेरा गारंटी एक भी गलती नहीं होगा, ऐसा पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। इसका दो पार्ट होता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब धनात्मक ऋणात्मक, मैंने यहाँ लिखा धनात्मक ऋणात्मक। ऋणात्मक को क्या बोलते हैं, जो प्लस में है, ऋणात्मक जो माइनस में है। ऋणात्मक में क्या होता है, पॉजिटिव आता है, जैसे मान लीजिए 3/3 लिखे यहाँ पर, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब जो है ऋणात्मक है, जिसके आगे कुछ नहीं है ऋणात्मक है। आगे लिखते हैं -7 -7 -1, ये सब जिसके आगे रहेगा माइनस वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है, ऋणात्मक, ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे छोटा सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या क्या है, -1, सॉरी अनंत। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या क्या है, अनंत। और सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या क्या है, इन्फिनिटी। देखिए बच्चों, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक संख्या का सेकंड टॉपिक में, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में सिंपल समझिएगा, जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख भी सकते हैं तो उसको हल करना पड़ेगा, बिना हल के नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जिसको डिवाइड करने में खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब आसान, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम 10 को भाग करते हैं 3 से, तो कितना आएगा, 3.3 ऐसा करते करते ये कभी खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम 11 को भाग करते हैं 13 से, तो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वैसा संख्या जिसको भाग करने में खत्म नहीं होता है, जो लगातार चलते रहेगा, ये नहीं, ठीक है ना। ये वाला आंसर को बोल रहा हूं मैं, इसको नहीं बोल रहा हूं। जो वैसा नंबर जो होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या बोल सकते हैं हिंदी में उसको, उसको हिंदी में बोलते हैं संगत, ठीक है, सॉरी संगत नहीं, शांत होगा, अशांत, अशांत, ठीक है। वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद एक और चीज जानना है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो इस तरह का वर्ग में रहेगा, जैसे 31 है ना, जिसके ऊपर रूट रहेगा, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। समझ गए। ये ज्यादा एग्जाम्स तो नहीं आता, लेकिन इसको आप लोग 9th में पढ़े होंगे, रेशनलाइज्ड मतलब परिमेय कारक में, जहां पर हम लोग सब तरह सीखे थे, और इसका तरीका क्या है, क्लास 8 में पढ़े होंगे। इसमें रुपए निकालते कैसे, मतलब बहुत सारा टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं इन लोग। इसलिए मैंने कहा, जब मैं जॉब के बारे में, जॉब का तैयारी करवाऊंगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, उस समय ये सब सभी टॉपिक को मैं डीपली कराऊंगा, एकदम डीपली, ताकि एक ही बार में एग्जाम आपका सक्सेस निकल जाए। अब हम लोग बात करते हैं तुल्य परिमेय क्या होता है। तुल्य परिमेय मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
क्या होता है देखिए, इसमें अगर लिखते हैं हम लोग तुल्य, तुल्य परिमेय क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ठीक है। यहाँ 3/6 लिख देते हैं, है ना। लेकिन हम क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/6, अगर इसमें हम लोग 2 गुना करते हैं दोनों में 6/12, ठीक है। अब हम लोग इसको काटेंगे तो नहीं पूछेंगे ना, ठीक है। मतलब कोई भी इनको सेम संख्या से गुना करते हैं तो जो आंसर आएगा वो गलत है तो के में ऐसा हम लोग बहुत से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखते हैं 1/2 हो गया, इसको गुना करते हैं कोई सेम संख्या से, ऐसा करते करते निकाल सकते हैं। ये उत्तर काम नहीं आएगा नहीं, बस बताने के लिए था अपन। ये 10th क्लास एग्जाम में कॉमन है, लेकिन मैं बस इसे बता दे रहा हूँ, इक्लिप्स विभाजन एल्गोरिथम। इसका फॉर्मूला ये होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाजक। भाजक का मतलब होता है भाग करने वाला, भाज्य का मतलब भाग होने वाला। यहाँ होता है भागफल, यहाँ होता है क्या शेषफल, है ना। ये होगा शेषफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड लाइन तो कट गया बच्चों। ठीक है, लाइन आ गया फिर से, क्योंकि मैंने जाके इन्वर्टर ऑन कर दिया, मैं ऑन करना भूल गया था। ठीक है, अब उससे पहले ये तो हो गया। अब देखिए भाजक क्या होता है, इसमें भाजक ध्यान देना है। भाजक क्या होता है, भाजक को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या है भाजक को, क्या बोलते हैं, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल। एक ध्यान दीजिए, अब इस पे ध्यान दीजिए, या क्या होगा, यहाँ होगा डिवाइजर, ठीक है। यहाँ होगा डिविडेंड, यहाँ क्वोशिएंट, यहाँ नंबर। ये 10th एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आना इस बार, 2025 का में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम 2026 में देंगे, 2026 में जो एग्जाम होंगे वो वहां पर ये टॉपिक नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये बस मैंने सही समझाने के लिए बताया था। अब हम लोग पढ़ते हैं एक नए वीडियो। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे मेन बात सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है बनाने के लिए। और सबसे मुख्य बात ये है कि ये जो है ना टॉपिक जो मैं शुरू किया हूँ, इसका पूरा सीरीज चलेगा, पर डे वीडियो आएगा। और पूरा आपका मैथ का जो कोर्स है, ये क्लास 10 का वो जिम्मा मेरा है, बहुत जल्दी मैं इस पर पढ़ाई करूंगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि लगातार वीडियो आए और आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे वीडियो, बस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि वीडियो आ चुका है, मुझे देखना है और मुझे पूरा तरह सॉल्व करके सीखना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।